Good morning, student. Today we are going to discuss a chapter of 11th class name is limits. तो 11th क्लास का चैप्टर है बेसिक अपन लिमिट्स करेंगे. कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ठीक है. फर्स्ट सपोज लेट एफ एक्स आपको गिवन एफ एक्स फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए. क्लियर. तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए एंड फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए. क्लियर. तो इसी फंक्शन को आप एक्स इज इक्वल टू ए पे वैल्यू फाइंड करना है. क्लियर है. तो एफ ए एक्स को जस्ट रिप्लेस करिए आप. तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए तो 0 अपॉन 0. तो स्टूडेंट मैक्सिमम क्या करते हैं 0 अपॉन 0. दिस इज नॉट करेक्ट. क्लियर. तो 0 अपॉन 0 अनडिटर्मिनेंट वैल्यू जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते. जैसे 0 अपॉन 0 आप लोग यूज़ कर सकते हैं 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 और 0 अपॉन 0 इज इक्वल टू 5 ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं. सपोज 15 है तो 15 भी यूज़ कर सकते हैं. नॉट डिफाइन. तो 0 से किसी नंबर को आप डिवाइड नहीं कर सकते. क्लियर. तो लिमिट्स की थ्योरी का आपको कंफर्म करते हैं. देखें तो इस टाइप का रिजल्ट आ रहा है 0 अपॉन 0. तो ये रियल फंक्शन है जो आपने सेकंड चैप्टर में किया. तो एग्जैक्ट वैल्यू आप पुट करते हैं तो अनडिटर्मिनेंट वैल्यू आती है जिसको आप डिफाइन नहीं सकते. 0 अपॉन 0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट या 0 अपॉन इनफाइनाइट इस टाइप के रिजल्ट या 0 इंटू इनफाइनाइट. क्लियर है. तो अपन यहाँ क्या करते हैं एग्जैक्ट जैसे लिमिट का यूज़ करते हैं. तो सपोज ये एक्स इज इक्वल टू एग्जैक्ट ये फंक्शन है आपका एग्जैक्ट आप एक्स इज इक्वल टू ये पुट करते रिजल्ट क्या रहा है 0 अपॉन 0 टाइप करेगा. क्लियर. चलिए तो यहाँ पर स्मॉल सा चेंज करते हैं a प्लस एच इंक्रीज करते हैं h टेंस टू 0 स्मॉल सा चेंज या फिर स्मॉल सा चेंज आप डिक्रीज करते हैं a माइनस एच h टेंस टू 0. क्लियर. तो देखिए क्या फंक्शन आपका ये हो गया एग्जैक्ट पुट करते हैं तो ये 0 अपॉन 0. तो या तो स्मॉल सा इंक्रीज करें या स्मॉल सा डिक्रीज करते हैं आप. तो देखिए रिजल्ट क्या है ना आपके पास. ठीक है. तो एफ ए प्लस एच. क्लियर. और जब आप इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं एच टेंस टू 0 तो लिमिट एच टेंस टू 0. तो ए प्लस एच होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए प्लस एच और माइनस ए. क्लियर. तो लिमिट एच टेंस टू 0. तो एच को यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं 1 सेकेंड के लिए. इंक्रीज करते हैं तो उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट बोलते हैं. ए प्लस रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट. क्लियर. तो ये वैल्यू देखिए स्क्वायर ओपन करिए आप ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस ए स्क्वायर ए कैंसिल अपॉन एच. क्लियर. तो ये ए कैंसिल एच आप कॉमन आउट करते हैं. लिमिट एच टेंस टू 0 एच अपॉन एच. एच कॉमन आउट किया एच प्लस 2a अपॉन एच ये एच कैंसिल. नेक्स्ट एच इज इक्वल टू 0 सॉरी ये कैंसिल होता है. तो 0 प्लस 2a इज इक्वल टू 2a. तो फिक्स आंसर आ गया आपको 2a. क्लियर है. तो एग्जैक्ट वैल्यू पुट न किया तो स्मॉल सा इंक्रीज किया आपने या फिर स्मॉल सा डिक्रीज करते हैं तो a माइनस एच. तो यहाँ पे ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2h तो h ये माइनस 2 है अपॉन में ये क्या ना आपका माइनस है. तो माइनस माइनस कैंसिल एग्जैक्ट आंसर क्या है ना आपके पास वही 2 है. क्लियर. तो आंसर पर इफेक्ट नहीं आएगा आपके पास. तो इंक्रीज करके चलते हैं उसको बोलते हैं आप राइट हैंड लिमिट. और डिक्रीज करेंगे जैसे ये केस आप अप्लाई करें इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. तो राइट हैंड लिमिट को आप रिप्रेजेंट करते हैं एफ ए प्लस. क्लियर है. तो देखिए यहाँ पे राइट हैंड लिमिट आप रिप्रेजेंट करते हैं एफ ए प्लस या एफ ए प्लस एच और लिमिट एच टेंस टू 0. क्लियर. ऐसे लेफ्ट हैंड लिमिट को आप रिप्रेजेंट करते हैं एफ ए माइनस और लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच.
क्लियर है? तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट का मीन ए माइनस एच, राइट हैंड का ए प्लस एच से आपको सब्स्टिट्यूट करना है। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ लिमिट। क्लियर? तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट देखिए, इफ राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट देन लिमिट इज एग्जिस्ट, ये होगा। दोनों वैल्यू ऑफ बोथ लिमिट इज इक्वल टू देन लिमिट इज एग्जिस्ट, अदरवाइज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? तो ये आपका फंक्शन था। तो फंक्शन में आप डायरेक्ट जो वैल्यू पुट करते थे उसमें रिजल्ट आ रहा है आपका 0/0 इनडिटरमिनेंट वैल्यूज़। तो उस फंक्शन की वैल्यू आप डेफिनेट फाइंड करने के लिए आप लिमिट्स का यूज़ करते हैं। या तो स्मॉल सा इंक्रीज़ करिए या स्मॉल सा डिक्रीज़ करते हैं। इंक्रीज़ करके चलते हैं उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और डिक्रीज़ करते हैं उसको लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इफ़ ये आपका सिंबल ऑफ राइट हैंड लिमिट, ये सिंबल ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट, if both right hand limit is equal to left hand limit then limit is exist होगी, अदरवाइज नॉट एग्जिस्ट होगी। क्लियर? तो ये तो आपका डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स है। क्लियर? तो इसके जो मेथड्स हैं कि लिमिट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर? तो लिमिट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी लिमिट एक्स टेंस टू ए सी कांस्टेंट इंटू एफ एक्स। तो कांस्टेंट को आप जैसे अपन क्या करते हैं, जैसे कुछ पर्सन से जो काम नहीं करते अपन उनको क्या करते हैं इग्नोर कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो वैसे आपको ये करना है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को सेपरेट रखेंगे, लिमिट को विद फंक्शन आप अप्लाई करेंगे। ठीक है? इसका जो रिजल्ट आता है आपको पॉइंट ऐसे ही आपको गिवन है एफ एक्स प्लस और माइनस जी एक्स इन सम ऑफ टू और मोर देन टू फंक्शंस है, प्लस और माइनस। तो लिमिट को आप सेपरेट कर सकते हैं विद ईच फंक्शन। तो इसके साथ सेपरेट किया, प्लस और माइनस और सेकंड फंक्शन के साथ। मोर देन टू है तो ऐसे आप उनको भी सेपरेट करेंगे। क्लियर है? ऐसा ही थर्ड है आपका एफ एक्स इंटू जी एक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो 1/1 करके आप सेपरेट कर सकते हैं। ये फंक्शन विद लिमिट फर्स्ट के साथ, ये सेकंड के साथ, ये इनटू का। ऐसे आपका अपॉन में एफ एक्स अपॉन जी एक्स है तो ऐसे आप सेपरेट कर सकते हैं। बट इसमें बाउंडेशन ये कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा आपका एक। क्लियर? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको यूज़ करनी। उसके जो मेथड्स हैं वो आपको बता देता हूँ। मेन वही है मेथड्स। चलिए, तो इवोल्यूशन ऑफ लिमिट्स है। तो फर्स्ट मेथड आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको एक्स को रिप्लेस करना है ए प्लस एच और ए माइनस एच। तो फॉर एग्जांपल लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो वही 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 1 0 0 अपॉन 0। तो आप सिंपल थ्योरी यूज़ करें। ए मीन्स जो आपको पॉइंट लिमिट गिवन है वो प्लस एच और माइनस एच। तो प्लस एच से तो अपन ने किया है तो माइनस से मैं फाइंड कर देता हूँ। देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, ये 1 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एच और माइनस 1। क्लियर? इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 अपन स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 अपॉन ये 1 और 1 कैंसिल माइनस एच। क्लियर? ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल। लिमिट h टेंस टू 0, एच स्क्वायर माइनस 2h 1h आप कॉमन आउट करें तो h माइनस 2 अपॉन माइनस h। क्लियर? तो h और h कैंसिल। भाई अपॉन में आपका जो लिमिट 0 नहीं आना चाहिए ऐसा लिमिट। तो फर्स्ट अगर 0 आता है तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे देन आपको लिमिट पुट करना है। तो h कैंसिल, h इज इक्वल टू 0 माइनस 2 अपॉन माइनस, तो इज इक्वल टू रिजल्ट क्या आना आपके पास 2 आता। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो यू में यूज़ a प्लस एच और a माइनस एच। a मीन्स जो आपको लिमिट गिवन है। क्लियर है? h जो आप इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं वो स्मॉल सा होता है इसमें, अप्रॉक्सीमेट टू 0। तो इसको लिमिट h टेंस टू 0, h का जो वैल्यू है वो 0 की ओर अग्रसर बोलते हैं इसको आप, h टेंस टू 0। क्लियर है? तो ये रिजल्ट आता है। तो फर्स्ट मेथड आपका
सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको ये अप्लाई करना है। तो सेकंड मेथड है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर? तो जैसे अभी आपने एग्जाम्पल यूज़ किया था, इसी को सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आपको एक्सप्रेशन ऐसे गिवन है, उसके फैक्टर पॉसिबल है, तो फर्स्ट आप फैक्टर ट्राई कर लीजिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, और ये एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन एक्स माइनस कैंसिल, देन एक्स इज इक्वल टू वन, तो वन प्लस वन इज इक्वल टू टू रिजल्ट आएगा। अगर फैक्टर पॉसिबल है तो फैक्टर ट्राई करिए, कुछ फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे, देन सब्स्टिट्यूट लिमिट, देन फाइंड वैल्यू ऑफ लिमिट। क्लियर है? तो एक एग्जाम्पल और नोट कर लेता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए इसे डायरेक्ट पुट करके देखते हैं। तो ये आपका 0 जैसे 2 क्यूब 8, 8 माइनस 16 और ये आपका 8, तो 16 माइनस 16 0.0 आना है। इसका फैक्टर अगर पॉसिबल है तो फर्स्ट फैक्टर फाइंड करिए। तो एक्स आप कॉमन आउट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये फैक्टर x माइनस 2 और x प्लस 2, तो ये x और x माइनस 2 होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गए, x माइनस 2 और ये x प्लस 1, तो ये फैक्टर पॉसिबल है। ठीक है? तो वन फैक्टर आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये लीजिए, तो x इज इक्वल टू 2। क्लियर? तो 2 और ये 2 माइनस 2 और ये 2 प्लस 2, तो 2 इंटू 0 0/4 इज इक्वल टू रिजल्ट क्या है आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है? तो ये मेथड भी आपका है। तो नेक्स्ट मेथड और देखते हैं, देखिए क्या है। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट थर्ड मेथड आपका रेशनलाइजेशन मेथड। तो सपोज ये आपका क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस एक्स माइनस रूट 5 माइनस एक्स। सपोज एक्स इज इक्वल टू 1 1 को डायरेक्ट पुट करते तो 1 माइनस 1 0, ये 3 प्लस 1 रूट 4 माइनस 5 माइनस 1 मीन्स रूट 4, तो 0/0 आता है। तो रेशनलाइज करते हैं आप, तो इसका जो है अपोजिट साइन से मल्टी इंटू डिवाइड किया। तो अभी आ रहा हूँ, क्लास चल रही है थोड़ी। तो जस्ट आप रेशनलाइज करते हैं, तो मैंने आपका रूट 3 प्लस एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स, तो इससे इंटू डिवाइड किया मैंने। क्लियर है? तो ये तो आपका a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो प्लस ये a स्क्वायर माइनस, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका, तो x और माइनस माइनस प्लस, तो 2x और ये माइनस प्लस 3 और माइनस 5 माइनस 2। क्लियर है? तो 2 आप कॉमन आउट करिए, x माइनस 1 मैंने कैंसिल किया, और ये 2 प्लस 2, ये आपका जैसे मैंने डायरेक्ट इसका लिमिट पुट कर दिया था यहीं पे, तो आप बाद में कर सकते हैं। देखो यहाँ मैं 1 सेकेंड इसको एज इट इज़ नोट कर देता हूँ। तो रूट 3 प्लस एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स, तो ये मैंने कॉमन आउट किया। क्लियर? तो ये x माइनस 1 एक्स माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं आप, तो 3 प्लस 1 रूट 4 मीन्स 2, और ये 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, ये रिजल्ट आना है। तो थर्ड मेथड आपका ये रेशनलाइजेशन मेथड। क्लियर है? चलिए, मेथड और एक्सपेंशन मेथड है जो आजकल यूज़ नहीं होता जनरली, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको क्या है। फोर्थ आपका एक्सपेंशन मेथड, या एक्सपेंड कहते हैं, जैसे ई रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0, डायरेक्ट पुट कर दें तो ई रेस टू 0 मीन्स 1 1 माइनस 1 0/0। उसका एक्सपेंशन होता है, ई रेस टू एक्स को एक्सपेंड करते हैं 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टर अप टू सो ऑन।
तो इसी को आप यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली ये मेथड आजकल यूज़ करते नहीं, लेंदी होने लगी, तो फिर भी मैं बता रहा। तो ये तो डायरेक्ट आप एक्स यूज़ कर लीजिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टर अप टू सॉल्व, ये लास्ट -1 अपॉन एक्स, तो ये -1 कैंसिल, प्लस और -1 कैंसिल, जस्ट आप 1 एक्स कॉमन आउट करिए। तो ये 1 प्लस एक्स अपॉन 2 फैक्टर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टर अप टू सॉल्व अपॉन ये एक्स। तो 1 एक्स कैंसिल, नेक्स्ट एक्स इज इक्वल टू 0, ये 1, 0 अपॉन 2 फैक्टर 0 अप टू लास्ट टोटल में क्या आपका एक्स है तो 0 होगा, तो 1, तो फाइनल आंसर आपका रिजल्ट आता है 1। ठीक है, तो इसके एक्सपेंशन कुछ मेथड है, तो मैं आपको PDF करके अपलोड कर दूँगा उसको। क्लियर है? तो जनरली आजकल इसका यूज़ नहीं करते, एक मेथड है जो इम्पोर्टेंट है, जो कंपटीशन में यूज़ होता है। क्लियर? तो नेक्स्ट जैसे DL लो या DL हॉस्पिटल लो या कोई DL लो, ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए। तो ये इसी फॉर्म में यूज़ होता है, fx अपॉन gx। तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, सपोज 0 अपॉन 0 वाला फॉर्म आता है, या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आता है, तो ये फॉर्म आएगा उसमें आपका डायरेक्ट लिमिट पुट करना है। तो इसी पे जैसे 0 अपॉन इनफाइनाइट है तो उस पर यूज़ नहीं होगा, जैसे इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिंपल सी थ्योरी आप यूज़ करेंगे, जैसे डेरिवेटिव जो 12th क्लास में यूज़ करें, अभी इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी डेरिवेटिव्स का है। तो इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करते हैं, सपोज इसका डिफ्रेंशिएट एफ डैश का एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट सपोज आपका जी डैश का एक्स, लाइक यू अपॉन भी मेथड भी होता है, वो आपको यूज़ नहीं करना, सेपरेट सेपरेट दोनों का डिफ्रेंशिएट करना है। क्लियर है? फिर आप लिमिट पुट करते हैं, अगर यही फॉर्म आता है तो फिर अगेन आपको अप्लाई करना है। क्लियर? और इसके बाद आप जैसे ये जब तक ये 0 अपॉन 0 चलता है तो आपको 1 बाई 1 करके DL हॉस्पिटल यूज़ करना है। सभी जितने भी आपने क्वेश्चन किए हैं, सपोज फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया था एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए। क्लियर? तो डायरेक्ट आप पुट करते तो 0 अपॉन 0 फॉर्म आता है। क्लियर? तो आप इसको डी बाई यूजिंग DL लिमिट एक्स टेंस टू ए, तो डेरिवेटिव्स होता है एक्स स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी यूज़ करते हैं एक्स रेस टू एन, तो n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1, ये डेरिवेटिव्स यूज़ करता है। क्लियर है? तो एक्स स्क्वायर का इसके अकॉर्डिंग से ये एक्स है 2, तो 2, ये एक्स रेस 2 माइनस 1 मीन्स 2x, तो ये रिजल्ट है आपके पास 2x। कांस्टेंट का डेरिवेटिव्स होता है आपका 0, और ये x का 1 होता है -1, ये 0। क्लियर? नेक्स्ट आप लिमिट पुट करिए, तो 2 इंटू ए इज इक्वल टू रिजल्ट क्या आएगा आपके पास 2 आएगा। क्लियर? तो 2 इंटू ए इज इक्वल टू 2a, तो ये आंसर आना। तो ये DL हॉस्पिटल लो है आपका, DL लो। क्लियर? बट ये इसी फॉर्म में लगेगा, ये फॉर्म 0 अपॉन 0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट है, तभी आप इनका यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो कंपटीशन में मैक्सिमम आप इसका यूज़ करेंगे, ये तो इसका मेथड है। क्लियर? और कुछ आइडेंटिटीज है मैं आपको नोट कर देता हूँ इसके लिए। चलिए देखिए, तो ये है आपका लिमिट एक्स रेस टू ए, एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपॉन एक्स माइनस ए, उसका जो रिजल्ट आएगा n ए रेस टू एन माइनस 1। क्लियर? डायरेक्ट पुट करेंगे वो 0 अपॉन 0, अभी DL हॉस्पिटल यूज़ करते हैं, तो बाय यूजिंग DL लो, तो एक्स रेस टू एन का डिफरेंशिएट मैंने आपको सिंपल ये यूज़ किया था। ये कांस्टेंट एनी फॉर्म में कांस्टेंट है तो 0 होगा, ये 1 और ये 0। क्लियर? तो नेक्स्ट आप ये पुट करें एक्स इज इक्वल टू ये, तो n ए रेस टू एन माइनस 1, ये आंसर होगा। क्लियर? तो एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपॉन ए एक्स माइनस ए, ये आपका ए। तो इसका रिजल्ट है, सपोज आपका क्वेश्चन ऐसा है, लिमिट एक्स टेंस टू 2, ये एक्स रेस टू 5 माइनस ये 32 अपॉन एक्स माइनस 2। क्लियर है? तो डायरेक्ट पुट करेंगे 2, इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हो आप,
x रेस टू 5 माइनस 2 रेस टू 5 अपॉन x माइनस 2। क्लियर है? तो इससे मैच करता है, तो उसका रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, n मीन्स 5 और 2 रेस टू 4। क्लियर? तो 16 इंटू 5 80 आपका आंसर आना आपके पास। क्लियर है? तो एक मेथड आपका ये होगा। ऐसा ही आपका सेकंड मेथड है, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 e रेस टू x माइनस 1 इज इक्वल टू x। इसका रिजल्ट अभी आपने फाइंड किया तो 1। ऐसे ही थर्ड है आपके पास, लिमिट x टेंस टू 0 e रेस टू x माइनस 1 अपॉन x। ये e है और ये a है, तो ये नेचुरल लॉग का बेस होता है, तो इसका तो रिजल्ट 1 आता है। इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका लॉग a आएगा, बेस आपका e आएगा। क्लियर? तो वही DL हॉस्पिटल यूज़ करें या इसको एक्सपेंड करें, तो a रेस टू x का जो डिफ्रेंशिएट है आपका a रेस टू x इंटू लॉग a हो, तो इसका डिफ्रेंशिएट आप ये यूज़ करें a रेस टू x इंटू लॉग a। ये 1 कॉन्स्टेंट 0, इसका 1, x इज इक्वल टू 0 पुट करें, a रेस टू 0 मीन्स ये 1, ये लॉग a आ जाएगा। क्लियर है? तो कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वो भी आपको नोट करवा देता हूँ। चलिए, तो कुछ ये आइडेंटिटीज़ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, ये वैल्यू सेम होगी थीटा टेंस टू 0, इसको रिजल्ट 1 होगा। या इस फॉर्म में हो थीटा टेंस टू 0 थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू भी आपका 1। तो इसमें है थीटा, इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल मीन्स थीटा साइन थीटा का जो रिजल्ट होगा इज इक्वल टू आप थीटा पुट कर सकते हैं। तो यहाँ तो ऑलरेडी थीटा के टेंस टू 0, तो यहाँ थीटा रिप्रेजेंट कर सकते हो, सर थीटा अपॉन थीटा, तो थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 सेम। क्लियर? ऐसा ही आपका लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा और कॉस 0 इज इक्वल टू 1, या इस फॉर्म में तब भी आपका रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। थर्ड है आपका थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 और थीटा अपॉन टेन थीटा इज ऑल्सो 1। तो ये आपका लिमिट्स है। अदर जैसे आपका कोट है, सेक कोसेक है, तो उनको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, साइन कॉस और टेन में कन्वर्ट करेंगे, उनका रिजल्ट आपको फाइंड करना है। ठीक है? तो ये लिमिट्स का आपका चैप्टर है, जो थ्योरी है मैंने आपको बेसिक कंप्लीट करवा दिया। तो इसकी कुछ प्रॉब्लम्स देखी और जो भी प्रॉब्लम्स आती है अपन डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो इसका जो सेकेंड पार्ट है डेरिवेटिव्स, तो उसको भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अपलोड कर देता हूँ। क्लियर? ओके, थैंक यू।